तुमने उन्हें क्यों बताया कि मेरे पास हो? अब वो किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे तुम्हें। वो कहाँ से ढूंढेंगे? किसी को तुम्हारा एड्रेस नहीं पता। तो क्या तुम मेरे पास इसलिए आई थी कि कोई ढूंढ ना सके तुम्हें? मीरा, हमें ऐसी जगह चलना चाहिए जिसका किसी को मालूम ना हो। चलो चले। कहाँ? देखो, फोन नंबर से वो आराम से एड्रेस मालूम कर लेंगे। उसके बाद तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे। फिर वही सब कुछ होगा जिससे बचने के लिए तुम यहाँ आई थी। एक्चुअली तुम ठीक कह रहे हो। बाबा मुझे ढूंढने आएंगे यहाँ पर। चलो उठो उठो, मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट जगह लेकर चलता हूँ। वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी, गारंटी देता हूँ तुम्हें। मैं इमरान से बात करना चाहती हूँ इसी वक्त। बात वहां नहीं हो सकती यार, असल में दवाइयाँ भी घर भूल आई हूँ, उसका टाइम हो रहा है। फार्मेसी से नहीं ले लेंगे। प्लीज मुझ पे भरोसा करो मीरा। वैसे भी तुम्हारी अम्मी से बात हो चुकी है, उन्होंने तुम्हारी आवाज सुन ली है। अब वो बहुत रिलैक्स होंगी, तुम भी रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, चलो चले। चलो ठीक है। शान, जैसे ही तुम्हें मेरा मैसेज मिले फौरन से कॉल बैक करो, बहुत जरूरी है। कर दिया उसे मैसेज, जैसे ही देखिएगा कॉल बैक कर लेगा। क्या मीरा है? नहीं, तुम्हारे डैड। जी सलीम भाई। मॉम है। क्या पुलिस स्टेशन से कुछ पता चला तुम लोगों को? नहीं भाई, कुछ भी पता नहीं चल सका, हम वापस आ रहे हैं। इमरान रात को कहाँ था, तुमने पूछा? उसने कुछ बताया ही नहीं। और वैसे भी अभी इशू इमरान नहीं है, मेरा डबल नेट। जी एली और रोहा भी हैं। एटलीस्ट हमें पता चल गया कि हॉस्पिटल में ऐसी कोई पेशेंट नहीं है, इसलिए मुझे सुकून हो गया। परेशान ना हो, कुछ देर अकेले रहना चाहती होगी, आ जाएगी इंशाल्लाह भाई। चलो तुम दोनों अब घर आ जाओ, रात भर से जाग रहे हो, मैं परेशान हूँ। ठीक है मेरी जान, हम रास्ते में अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। मिलते हैं भाई। बहुत जबरदस्त पार्टी है इस किस्म की शाम में। मुझे लगता है मैंने अपने आप को ढूंढ लिया। फनलैंड में भी बहुत एंजॉय कर रही थी। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि हम लोग फनलैंड गए थे? मैं भी नहीं, और छुप के तुम लोगों को देखा। क्या? मजाक था, मीरा ने बताया। और छुप के तुम लोगों को देखा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं यार, उल्टी सीधी बातें हैं बस। देखो, अगर मीरा के बारे में है तो अपने जहन में कोई बुरी बात नहीं लाओ। क्या सोचा था तुमने? यार मेरे अलावा भी कहीं देख सकते हो तुम, मुस्तकिल मुझे ही घूर रहे हैं। तुम डेफिनेटली इसकी वजह जानती हो, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है। एनीवेज हम अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं। वो कहाँ हो सकती है? वो इस वक्त कहाँ हो सकती है? कहाँ हो सकती है? आज का दिन कल से ज्यादा मुश्किल होगा। दुआ करो मेरा नूर से सामना ना हो। इस सिचुएशन में तो मैं इसको फेस नहीं कर सकती। बाबा को कॉल करके मीटिंग पोस्टपोन करवा सकते हैं। ओह, आज तो केस की मीटिंग भी होनी है। तो हम टेबल पर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे आज। मैं तो कह रहा हूँ मीटिंग पोस्टपोन करवा देते हैं कल तक। आज हो या कल हो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी जब स्ट्रेस में हो तो लड़ना चाहिए, ज्यादा अच्छी लड़ाई होती है। मुमकिन है लड़ाई ही ना हो। हाँ, केस फाइल करने से पहले तुम्हारे बाबा को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आसिम शकीब साहब हमें हैरान करते हुए ये मसला आउट ऑफ कोर्ट हल कर। जो कह रहे हो उस पर खुद भी यकीन नहीं है तुम्हें। अगर बाबा ये केस तुमसे हार गए सलीम, तो तुम दोनों के दरमियान फासले और बढ़ जाएंगे, जानते हो ना तुम। मेरा ख्याल है कि आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चारों जानिब चीटर्स मौजूद हों। मेरे बारे में तुम ये नहीं कह सकती प्रिंसेस। ये भी नहीं कह सकती कि तुमने मेरी जिंदगी को आसान की है माय डियर। और तुम इतनी स्ट्रांग हो कि सब कुछ संभाल सकती हो। खामखा मक्खन लगाना छोड़ दो तुम।
हेलो। सलीम साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नवीन साहिबा। क्या हुआ, खैरियत तो है? आप रो क्यों रही हैं? कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बताइए, सुन रहा हूं मैं। रहने दो यार। नहीं यार, कसम से जानती हूँ उन दोनों को मेरी अम्मी ने स्पोर्ट्स सैलून में एक साथ देखा था। वो लोग स्टीम रूम से एक साथ बाहर आ रहे थे। अरे क्या वाकई में? और आखिरकार मीरा ने उन दोनों को पकड़ ही लिया। इसी वजह से वो घर से भाग गई। बड़े अफसोस की बात है। तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है याले। अरे सीरियसली मैं कोई एक्टिंग नहीं करी, क्योंकि अब मैं इन चीजों को सोचती ही नहीं। उस लड़की के साथ वही कुछ हो रहा है जिसके वो काबिल है। ये क्या कर रहे हो? हेलो याले, हेलो। तुम्हारे ख्याल से क्या कर रही हो ये सब तुम? और तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो जल्दी। आवाज बंद करो अपनी। ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम? तुम क्या कर रही हो मुझे बताओ। क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गए? छोड़ो मुझे। तुम्हें कैमरा लेकर मेरे खिलाफ साजिश करने की बहुत आदत पड़ चुकी है। किस साजिश की बात कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती। कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें आखिर मेरी वीडियो बनाने का क्या शौक पड़ा था, बताओ मुझे। हेलो नूर आंटी, तुम कहाँ हो एली? आपके ही घर आ रही हूँ, गेट पर हूँ बाहर। मीरा शान के यहाँ है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई। शान के घर है मीरा? हाँ, थोड़ी देर पहले उसने मुझे फोन किया था। उसके बाद उस नंबर पे कॉल किया तो वहाँ कोई नहीं उठा रहा। वो आखिर वहाँ क्या कर रही है? अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो ये भी सुन लो कि उसने रात वहीं गुजारी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, शान को इतनी बार कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन उसने कॉल बैक क्यों नहीं किया? हो सकता है उसने देखा ही ना हो। क्या तुम्हें उसका घर पता है एली? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। फोन नंबर से हम उसका एड्रेस ढूंढ लेते हैं। हाँ, ये काम मुझ पर छोड़ दो। कुछ पता चले तो मुझे भी बताना। जरूर आंटी। हाँ। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर उसका वहाँ क्या काम है? हद हो गई इमरान, इस बात पर अटक गए हो। शुक्र अदा करो, मीरा मिल गई है, खुश होना चाहिए। चलो जाओ, जाकर शान को भी मुक्का मारो ताकि मीरा तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे। मेरी बात सुनो इमरान, वहाँ जाकर शान को कुछ नहीं कहोगे तुम। सुना तुमने? सुन लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हाईवे आ गया। हाँ मीरा, बस थोड़ी सी दूर और जाना है। हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है, बहुत स्पेशल जगह लेके जाऊंगा तुम्हें। शान, तुम जानते हो मेरा मूड अच्छा नहीं है। मैं शादी के बाद उसी घर में रहूंगा, देखना नहीं चाहूंगी? यार, ना देखने की कोई बात नहीं, मगर मेरे लिए वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहली बार मेरे अलावा उस घर में कोई जा रहा है। तुमने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया कि सारी बातें शेयर कर ली। अब शेयर करने की बारी है। थैंक यू वेरी मच। नूर को वो घर बहुत पसंद आया था, लेकिन अफसोस के वहां रहना उसकी किस्मत में नहीं था। तुम मेरे साथ वहां जा रही हो, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। बहुत दूर है क्या? जाते जाते देर तो नहीं हो जाएगी? नहीं यार, बस थोड़ा शहर से बाहर है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं वापसी पे तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है। शान, वो फोन दे सकते हो अपना? हाँ बिल्कुल, ये लो। क्या ये बंद है? अरे यार, चार्ज खत्म हो गया होगा। आई थिंक कार चार्जर भी नहीं होगा। देखो जरा डैशबोर्ड में है क्या? नहीं। आई एम रियली सॉरी यार, तुम ज्यादा परेशान मत हो, घर जाकर कॉल कर लेना। फार्मेसी के लिए तो हम रुकेंगे ना, वहीं से कॉल कर लेंगे। हाँ ये भी ठीक है, वहीं से कर लेंगे। नहीं यार, रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं से भी उसका एड्रेस नहीं निकल रहा। ये लो, ढूंढ लिया। हाँ, दिखाओ क्या मुझे। ढूंढ लिया? मीरा जहाँ पियानो सीखने जाती है वहाँ का नंबर। हेलो, हाय, मैं फारूक बात कर रहा हूँ, मीरा का फादर। हद होती है। जी बिल्कुल, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं शान का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे बुके भेजना चाह रहा था। उसके घर का एड्रेस दे सकते हैं आप? वेरी गुड। हाँ।
ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है। मिल गया हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, मिल गया। एक्सक्यूज मी, एक बात और पूछना था। आज उसकी और मीरा की कोई पियानो क्लास है क्या? कैंसिल कर दी? ठीक है जी, शुक्रिया आपका। नूर आंटी को भी बता देती। घटिया इंसान है वो, उसने क्लास कैंसिल कर दी। हम लोग फौरन उसके घर पे चलते हैं। इमरान, कहाँ जा रहे हो? नूर आंटी, हमें मीरा का एड्रेस मिल गया, हम उसके पास जा रहे हैं। जी, जो भी अपडेट्स होती है आपको कॉल करूंगी। वो शान है ना, शान, उसका पियानो टीचर, मीरा उसके घर पर है। हम उसे लेकर आते हैं। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। इमरान, डैड, टाइम जाया मत करें। कल रात जो हुआ मुझे पता चल चुका है। तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, उन्होंने सब बता दिया। सलीम भाई, मैं इस वक्त मीरा के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा और ना ही सोचना चाहता हूँ। तुम ये सब अकेले बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम इस फैमिली का हिस्सा हो इमरान। हम शाम में इस टॉपिक पर तफसील से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है भाई। इसके इश्यूज के सामने अपने प्रॉब्लम्स बहुत छोटे लगते हैं मुझे। हम कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गए हैं? घर भी सही है और नीचे नाम शान ही लिखा हुआ है। ये तुम क्या कर रही हो? हो सकता है उसकी बेल खराब हो, किसी और से पूछ लेते हैं। जी कौन? क्या दरवाजा खोल सकती है? क्या मतलब? दरवाजा खुल नहीं रहा है, आप खोल सकती हैं प्लीज? मिलना किससे है आपको? असल में हम शान के पास आए थे, मगर ये दरवाजा। आई एम सॉरी, उनका घर नहीं। जानती हूँ उसका घर 7 नंबर है, मगर आप प्लीज खोल दीजिए दरवाजा। चाहो तो सर मार के तोड़ दो। मेरे ख्याल से ये तुम ज्यादा बेहतर कर सकते हो। ओ, इस वक्त सब परेशान हैं, तुम लोग और टेंशन देने की कोशिश मत करो। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस बिल्डिंग में रहते हैं? जी बिल्कुल, इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, कहिए। शान साहब से मिलना है हम लोगों को। वो यहीं पे रहता है ना? जी वो यहीं रहता है। वो हमें मालूम है, शुक्रिया आपका। शान ने अपने घर बुलाया था, मगर अब हम बेल बजा रहे हैं लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हमें लग रहा है कहीं हम गलत घर तो नहीं आ गए। नहीं, घर तो यही है और वो घर पे ही था। शायद उसका कोई गेस्ट भी आया हुआ है। मैंने सुबह देखा था उसे बुके लेके जा रहा था। अब दरवाजा नहीं खोल रहा तो मेहमान शायद बहुत खास है। आखिर तुम अरे इमरान, क्या कर रहे हो? हाँ? छोड़ दो उसे, तुम छोड़ो उसे। आई एम सो सॉरी यार, मैं घर नहीं गई ना, इसलिए पैसे नहीं है मेरे पास ज्यादा। क्या बात कर रही हो यार, इसमें सॉरी की क्या जरूरत है? शुक्र है तुम्हारी दवाएं मिली। आज तो मैं तुम पर बोझ ही बन के रह गई हूँ। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो मीरा? मैं अगर तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो उससे खुशी होती है मुझे। अच्छा लगता है जब तुम्हारे काम आता हूँ। थैंक यू सो मच यार। दोबारा थैंक यू मत कहना मुझे प्लीज। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? एक छोटी सी कॉल करनी है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। इमरान को कॉल करोगी? बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, एली को। वो इमरान को बता देगी तो मुझसे बात कर लेगा वो। घर जाकर बात हो सकती थी, इनका फोन यूज करने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात है। कोई मसला नहीं, आराम से बात कीजिए। बहुत शुक्रिया। उसको पता होना चाहिए ना, वरना परेशान हो जाएगा। वैसे भी उसे बगैर बताए तुम्हारे पास डायरेक्ट आ गई थी मैं। जब तुम्हें उसकी जरूरत थी तो वो वहां मौजूद नहीं था। परेशान होना बनता नहीं उसका। ठीक नहीं कह रहा? बिजी जा रहा है। तो घर से कर लेना। नहीं, अब मुझे फोन मिल गया है तो मैं कॉल करना चाहती हूँ।
दोबारा ट्राई करती हूँ। ठीक है नूर आंटी, अगर आपको कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। बस भी कर दो इमरान, तुम्हें उस आदमी को झाड़ने की क्या जरूरत थी? बस कर दो यार। उसको भी तमीज से बात करनी चाहिए थी। जी वो घर में नहीं है और गाड़ी भी गैराज में नहीं है, तो इसका मतलब वो लोग कहीं गए हुए हैं। ठीक है नूर आंटी, बाद में बात होती है। यार कहाँ है ये लोग, मैं पागल हो जाऊंगा। अभी तक कुछ पता नहीं लगा ना? नहीं यार, मेरा तो दिमाग बंद हो चुका है। कहाँ जा सकती है वो यहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ एली, यार मीरा कहाँ हो तुम? ढूंढ ढूंढ के परेशानी से बुरा हाल हो गया हमारा। मुझे तो यार तुम फिक्र नहीं करो, मैं शान के साथ हूँ। कहाँ है वो? यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम सब बहुत परेशान हो गए थे। अभी मैं एक फार्मेसी से फोन कर रही हूँ। शान के फोन की बैटरी डेड हो चुकी है। यार एली, मैं कल से इमरान से बात नहीं कर पाई हूँ। प्लीज उससे मेरी बात करवा दो, उसे बोलो ये नंबर है मेरा। अच्छा रुको रुको, इमरान को दे रही हूँ। हाँ बिल्कुल। हेलो, कहाँ हो तुम यार? इमरान, वो मैं वापस आकर तफसील से तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इस वक्त मैं तुमसे पूरी बात नहीं कर सकती। आकर बताती हूँ कि कल रात क्या हुआ मेरे साथ। बस तुम ज्यादा परेशान मत होना। मीरा फजूल बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो? इस वक्त शहर से बाहर हूँ मैं, कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगी। शहर से बाहर तुम्हारा क्या काम है मीरा? क्या तुम शान के साथ हो? हाँ उसी के साथ हूँ। मैं थोड़ा परेशान हो रही थी तो मैं उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल गई। दरअसल उसके फार्म हाउस पर जा रहे हैं हम लोग। रात होने से पहले हम लोग वापस आ जाएंगे। अच्छा वाकई? क्या बात है इमरान? मुझे एड्रेस दो, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। देखो एड्रेस तो मुझे भी नहीं पता है। तो फिर जाओ उससे मालूम करो। ये जगह शैले है क्या? फोन दो, मैं बताता हूँ उसे। एक मिनट, शान से बात कर लो। हेलो। मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस बता रहा हूँ, तुम सब वहीं आ जाओ हमारे पास। हाँ ठीक है, मैं जरा लिखो। शमशील रोड का पता है तुम्हें? हाँ पता है, शमशील रोड लिखो। देखो शमशील रोड से आगे आएंगे। हेलो। और उसके बाद क्या है? फोन ही बंद हो गया। वहाँ से ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की ड्राइव है, फिर रोड खत्म हो जाता है। क्या हुआ? वो घटिया इंसान मीरा को शैले लेकर गया। क्या शैले? लेफ्ट पे एक गांव है, वहाँ किसी से भी मेरे फार्म हाउस को पूछोगे वो बता दे। अब ये फोन भी बिजी जा रहा है। ठीक है, मीरा से बात करोगे? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। समझा दिया उसे, वो सब लोग साथ आ रहे हैं। उनसे बात हो गई है ना, अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो ठीक है, अब चलते हैं, वो लोग वहीं आ जाएंगे। ठीक है, फोन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो गया इसकी वजह से। कोई बात नहीं। ये लीजिए, थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी, मैं एड्रेस लिख रहा था मगर फोन कट गया। मैं शान से बात कर रहा था। मेरे ख्याल है अभी जिनसे बात हो रही थी आप उनका पूछ रहे हैं। 1 मिनट में रोकता हूँ उन्हें। क्या हो क्या रहा है? जरा 1 मिनट खामोश तो रहो ना, मैं बात करते रहा हूँ। उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, गुस्से में। सॉरी, उनसे बात नहीं हो पाएगी। क्या मतलब, वो लोग चले गए क्या? जी हाँ बिल्कुल, अभी। उसने जरूर जानबूझकर फोन बंद किया होगा। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, आप मुझे अपना एड्रेस दे सकते हैं? आप एग्जैक्टली हैं कहाँ बताइए। जी जी, बस ठीक है, फिर मैं करीब पहुंचकर आपसे बात करता हूँ। उसने डेफिनेटली एड्रेस ना देने की वजह से फोन बंद किया था, घटिया इंसान। ओह खुदाया। तुम क्या सोच रही हो एली? तुम मुस्तकिल अपने कान खींची जा रही, तुम मुझे परेशान लग रही हो। यार एक बात कहूँ मैं तुमसे? क्या? वो शान कहीं असल में वही ना हो इमरान? कौन? आप लोगों को लगेगा शायद फजूल बातें कर रही हूँ, मगर वो सीरियल किलर शान ना हो। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबकी ही नींद पूरी नहीं हुई है। यार वो तुम्हें याद है फन लाइन में वो हमारा पीछा कर रहा था? ओफो, मैं भी कुछ कहूँगी। मुझे उसकी पिक्चर इस जैसी लग रही थी। कसम खाओ। मैं पुलिस स्टेशन में भी यही सोच रही थी, लेकिन मेरी समझ नहीं आया। तुम लोग क्या बातें कर रही हो? इमरान लोग घर आ जाएंगे तो शायद शाम को हमें घर जाने की जरूरत ही न पड़े, रात वहीं गुजार लेते हैं। क्या ख्याल? हो सकता है, एक बार आ तो जाएं वो लोग। तो तुम बहुत याद कर रही हो उसे? नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह उसने बात की साफ लग रहा था जेलिस हो रहा है।
ये इलाका अब नेचर पार्क नहीं रहा है। इस बारे में मेरे पास स्टैम्प पेपर्स मौजूद हैं, फुल प्रूफ है, और ये कागज उसका सबूत है। कंस्ट्रक्शन कराने की परमिशन भी है, इसकी मेरे पास पूरी रिपोर्ट भी है। वो रिपोर्ट आपको कैसे मिली है ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगी? और इसके बाद मैं ये डॉक्यूमेंट्स देखूंगा। जो आपके पास है वो डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं है, और हम इस बात को प्रूफ करेंगे जिसकी वजह से आपको काफी तकलीफ होगी। कैसी तकलीफ? बताओ मुझे। तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। हम लोग यहाँ लड़ने के लिए नहीं बल्कि इस मसले का हल निकालने के लिए आए हैं। तो क्या तुम लोग मुझसे पैसे चाहते हो? हाँ, नहीं दूंगा। तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। ना हम लोग पैसे मांग रहे हैं और ना ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। आसिम साहब, देखिए, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप सिर्फ ये जमीन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ यही जमीन अलॉट हुई है। लेकिन आप रिवर के करीब नहीं आ सकते क्योंकि वो जमीन अप्रूवल में शामिल नहीं है। तुम्हारे सामने कोई इमैच्योर बिजनेसमैन नहीं बैठा है सलीम साहब। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, और ना मैं ये होने दूंगा। हमारी डील खत्म हो चुकी है, बस बहुत हो गया। सलीम, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। बेहतर है कि इस औरत से तुम दूर ही रहो, वरना ये औरत तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। आप जो सोचना चाहें सोचें, लेकिन पैनिक ना हो तो अच्छा है। मैं बिल्कुल रूड नहीं हो रहा हूँ, मगर ये औरत तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ठीक कहा ना मैंने? गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। पर्सनल रिलेशनशिप को केस से ना मिलाएं तो बेहतर होगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम सिर्फ गेम का एक छोटा सा हिस्सा हो। आसिम शकीब और उसका दामाद एक दूसरे के सामने खड़े हुए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है बस। आसिम साहब, मैं अपनी जिंदगी में आज तक बहुत से मुजरिमों से मिला हूं, लेकिन आपकी तरह हकीकत से मुंह चुराते हुए किसी को नहीं देखा। सलीम, आप सिर्फ अपनी जीत के लिए दुनिया की हर चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं, दूसरों की क्या। अरे आपकी तो अपनी मैरिड लाइफ भी इस बिजनेस और इससे हासिल होने वाले पैसों के आगे कोई अहमियत नहीं रखती। आपके लिए बस जीत इंपॉर्टेंट है और प्रॉफिट, ऐसा ही है ना? याद रखना सलीम, मेरी कमाई हुई दौलत से ही तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। आप जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बाबा, ये मीटिंग अब अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है। नो नो नो, एक मिनट। आसिम साहब, अगर वाकई आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना अच्छा वकील नहीं हूं जो अपने घर को चला सके, तो कोर्ट में मेरे सामने आने का इंतजार करें। अब तक मैं इस मसले को हल करने की कोशिश करता रहा, मगर आप मेरी इस कोशिश को मेरी कमजोरी समझ रहे हैं। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा और इस बार हारने वाले फरीक आप होंगे। मुझे समझा रहे हो तुम? देखते हैं तुम अपनी पूरी कोशिश कर लो मिस्टर सलीम। तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ फारूक। सदब ने मुझे सब बता दिया। आई एम सॉरी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज अंदर मत जाइएगा। क्या हुआ? आसिम साहब इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। बेहतर होगा आप थोड़ी देर बाद चली जाएं। लगता है यहाँ से कोई टोर्नेडो गुजरा है। जी यही समझ लें। सलीम साहब और नेता साहिबा के साथ उनकी मीटिंग खत्म हुई है। समझ गई। ठीक है, जब वो चले जाएं तो मुझे बता देना, मैं दूसरी तरफ हूँ। ठीक है मैडम। थैंक यू। वाह वाह वाह, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा पार्टनर फ्रेंड इस बिल्डिंग में काम करता है। सदफ, मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। क्या मीरा अब तक घर वापस नहीं आई है? नहीं।
ठीक है अलिफ बाजी, बाद में मिलते हैं, थैंक यू। डैड लोग अभी तक मीटिंग में हैं और इनका फोन भी ऑफ जा रहा है। शान, शान, क्या वाकई? शान मेरा पियानो टीचर है। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अगर हमारी भी बात हो जाती तो सलीम अंकल हमें रास्ता तो दिखा देते। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इस गाड़ी में 2 अक्लमंद लोग भी बैठे हुए हैं। सिर्फ वो आदमी उल्टी सीधी बातें करता है, सिर्फ उसकी शक्ल किसी रोबोट से मिलती है, इसलिए इसे हम किसी सीरियल किलर से नहीं जोड़ सकते। सीरियल किलर बना दिया उसको, ये बहुत बुरी बात है। यार मैं ऐसे ही कुछ नहीं कह रही हूँ, बहुत कुछ बताया था मीरा ने शान के बारे में मुझे। क्या वो कल भी शान के घर पे थी? यार तुम इसे छोड़ो, तुम्हें पता है शान की एक गर्लफ्रेंड पर ड्रंक आदमियों ने अटैक किया था और वो उस वक्त से वैसे ही पड़ी है लड़की। यार सोचो जरा, वो इंतकाम लेने के लिए ऐसी हरकत कर सकता है? साइको, उसका क्या भरोसा। हर शख्स जो ट्रॉमे से गुजर रहा है उसे हम सीरियल किलर नहीं कहेंगे, ये बहुत स्टूपिड लॉजिक है। एक्चुअली मूवीज में जिस किस्म के विलन होते हैं वो इस किस्म के ट्रॉमे के बाद ही ऐसे बनते हैं। मिसाल के तौर पर बेस्ट्रे, उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मार दी गई थी। उन जालिमों ने मेरे सामने उनके सर पे गोली मारी और वो मर गए थे। वो अपने भाई के साथ खून में लथपथ पड़ा हुआ था। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। बस बहुत हो गया, वरना यही रोड पर उतार दूंगा तुम लोगों को। ये उस एप्लीकेशन की कॉपी है जो हम कोर्ट में पेश करेंगे, आप भी रख लीजिए ताकि आप लोग भी अपनी तैयारी कर सकें। सलीम साहब निदा साहिबा की खातिर आप लोगों से लीनियंसी शो कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर चीज के बावजूद गुडविल बाउंड्रीज के अंदर रहकर इस केस पर काम करना चाहता हूँ। इस केस की वजह से हम ना चाहते हुए भी काफी मुश्किल हालात में आ गए हैं। आई होप इसकी वजह से आपका घर का माहौल नहीं खराब होता होगा। परेशान मत हो, थोड़ी देर पहले मैं अपने अगेंस्ट वकील सलीम साहब से बात कर रही थी और अब जबकि ये मीटिंग खत्म हो चुकी है तो मैं अपने हस्बैंड सलीम साहब को स्माइल के साथ सी ऑफ कर रही हूँ। सी यू। I'm sure आप लोगों का कपल देख के लोग जेलस होते होंगे। क्या हुआ एलिफ? निदा मैम, मैक्स साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि जैसे ही मीटिंग खत्म हो मुझे कॉल करना। तो तुमने मुझे फौरन क्यों नहीं बताया एलिफ? कब कॉल की उसने? अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल आई थी। उसने मेरी आवाज सुनते ही फोन बंद कर दिया। शान नामी लड़के के साथ रह रही है। हाँ तो मैं जानती हूँ उस लड़के को। कैरियोकी नाइट के बाद सब घर चले गए थे। उसके बाद मैंने और शान ने कुछ वक्त साथ गुजारा था और वो तो बहुत ही इमोशनल सी बातें कर रहा था मुझसे। तो मैं उससे डिस्टर्ब होकर घर जाने लगी तो वो रोने लगा तो मैं रुक गई उसके पास। वो तो बहुत ही सेंसिटिव लड़का है और हर्ट भी है और पूरी रात वो अपने फियांसे के बारे में बोला जा रहा था। शान क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो शान? आई एम रियली सॉरी मीरा, मगर मैं जब भी नूर के साथ इस घर में आता था तो ऐसे ही करता था।
तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मगर तुमने इतनी अचानक पकड़ा कि बहुत डर गई मैं। आई एम रियली सॉरी मीरा। तुम्हारा घर तो बहुत प्यारा है। नूर को यह घर बहुत पसंद था। कोशिश है कि वो हॉस्पिटल से आ जाए तो उसे ये घर ऐसा ही मिले। तुम बहुत स्वीट हो। और तुम भी। बाय द वे ये स्किन असली नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। शान नाम है उस आदमी का, घर शहर से बाहर है। मुझे फौरन उसका एड्रेस चाहिए। जी। ओह, तो सब लोग यहाँ मौजूद हैं? नहीं नहीं, ये उसका परमानेंट एड्रेस नहीं है। मैक से बात हुई है अभी। मीरा शान के साथ शहर से बाहर गई है। एली को कॉल की है उसने। शहर से बाहर? उसके नाम से कोई बिल वगैरह तो रजिस्टर्ड होगा ना? देखें, शायद उससे कुछ पता चल सके। ठीक है, आप राब्ते में रहिएगा। देखो, अच्छा हुआ हमें सही टाइम पे पता लग गया, वरना अभी हम लोग शान के शहर वाले घर में उसे देखने जा रहे थे। लेकिन कहाँ? मुझे उसका घर पता है। ओके, मैं आपके कॉल का वेट कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है सदफ कि तुम्हें थोड़ा सा शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसकी 50% जिम्मेदार तुम भी हो। शायद मैं कुछ गलत नहीं कह रही, क्या ख्याल है? वो सदफ से मैंने रिक्वेस्ट की थी, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मैं मीरा से मिलना चाहता हूँ और सदफ को उसका घर मालूम है। तुम अपनी नई फैमिली में बहुत जल्द फिट हो गए हो। क्या हुआ? क्या आप लोग फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे? मीरा के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, पूरी फैमिली मिलकर। मैं जरा जाके डैड को। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, जो होना था वो हो गया है। मैं भाग नहीं रही हूँ। ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ? मैं आपसे मिलने आई थी डैड। और अभी तक यहाँ सब क्यों मौजूद हैं? क्योंकि हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नूर, पता चला है कि शान का घर शहर से बाहर है और वो मीरा को वहां लेकर जा रहा है। क्या तुम्हें एड्रेस मालूम है? अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसके पास होती। थैंक यू सो मच। वेलकम। तुमने फोन चार्ज पर लगा दिया क्या? वो लोग कॉल कर रहे होंगे हमें। भूल गया, अभी लगा लेता हूँ। अरे यार, ये चार्जर कहाँ गुम हो गया? घर का फोन तो होगा ना, कम से कम उन लोगों को नंबर ही दे दें हम। कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। शान, वो लोग हमें कैसे ढूंढेंगे फिर? मीरा, मैंने एड्रेस बहुत डिटेल में समझाया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग ढूंढ ना सके। तुम परेशान क्यों हो रही हो इतना? यार, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि हम बहुत दूर आ गए हैं। उन लोगों को पता होना चाहिए। प्लीज रिलैक्स रहो, मैं संभाल लूंगा सब। तुम आराम करो, मैं ऐसा करता हूँ चार्जर लेकर आता हूँ। कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा। कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा। नहीं, इतना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो देख ही लिया मैंने, बहुत अच्छा है। अब मेरा वैसे भी एंजॉय करने का कोई मूड नहीं है। तुम्हारे साथ आ गई हूँ, मेरे ख्याल से अब बाहर चल के फोन कर लेना चाहिए उन लोगों को। खामखा इतनी दूर आएंगे वो लोग मेरी वजह से, अच्छा नहीं लगेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें लेके शायद ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। आई एम सॉरी। तुम माफी क्यों मांग रहे हो शान? तुम्हारा घर मैंने आकर देखा, बहुत प्यारा है। जब से नूर के साथ वो एक्सीडेंट हुआ है, मैं अपने तमाम कॉमन फ्रेंड्स से दूर हो गया।
क्योंकि जब उनसे मिलता हूं तो वो मुझे पुराने दिन याद दिलाते हैं। इसीलिए अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब तुम और तुम्हारे सारे दोस्त मेरे इस घर आएंगे, ये सोचकर समझ रहा था कि एक नई जिंदगी शुरू होगी। मगर कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो चलते। चलो ठीक है, तुम चार्जर ढूंढ लो उतनी देर में, फिर हम लोग उन्हें कॉल करते हैं इससे पहले कि वो परेशान हो जाए। थैंक यू मीरा, मैं बस अभी गया और चार्जर लेकर आया।